गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग मस्त होंगे। आज देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है आज उसको हम एक एक क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब देखो यहाँ से, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफ पर दिखाना है 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th एंड द पार्ट्स इन द मैथमेटिक्स क्विज द नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो यहाँ से ले सकते हैं क्या, लेट बी number of boys x and number of girls y according to question फर्स्ट क्या बोल रहा है, दोनों का सम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 10, तो x प्लस वाई इक्वस टू क्या निकल कर आया 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बोल रखा है क्या कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज से क्या है, गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ बॉयज y इक्वस टू x प्लस 4। ठीक है, ओके, 10 आ गया। चलो इक्वेशन नंबर हो गया 2। हमें क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन कह रहा है कि क्वेश्चन जो सॉल्व करना है हमें ग्राफिकल से। तो पहले देखो, दोनों मेथड मैंने बताया है आपको, एलिमिनेट मेथड भी बताया हूँ और सब्सटीट्यूशन मेथड भी बताया हूँ। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर सॉल्व करेंगे तो बताओ, इस इक्वेशन को मैं शिफ्ट करने की इधर कोशिश करूँ तो y माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वस टू 4 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देना यहाँ से, और यहाँ से x कैंसिल हुआ तो इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर है, x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2y इक्वस टू क्या निकल कर आया 14। y की वैल्यू कितनी आ गई 7, y की वैल्यू 7 आ गई। बॉयज़ कितने निकल कर आ गए 3, बॉयज़ कितने आ जाएंगे तब 3। ठीक है, तो यहाँ से तो पुट करने पर आ जाएगा, लेकिन हमें ग्राफ पर शो करना है। क्या करना है, ग्राफ पर शो करना है। x प्लस वाई इक्वस टू 10 है, तो हम फर्स्ट ग्राफ को लेकर चलते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अब देखना है इस मेथड से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलें तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या निकल कर आएगा, x इक्वस टू मैं पूछूं तो 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई यही तो आ जाएगा। और हम इसको दिखाते हैं ग्राफ पर। तो इससे पहले, ग्राफ से दिखाने से पहले हमें क्या करना होगा, एक टेबल बनाना होगा। ठीक है, टेबल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा टेबल की रिक्वायरमेंट है, आपको एक टेबल बनाना होगा। ठीक है, चलो अब टेबल यहाँ से बना लेते हैं। जैसे ही आप टेबल बना लेंगे, इसमें क्या करना होगा, अब ध्यान देना, यहाँ से x की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग हम शिफ्ट करते हैं। देखो यहाँ से क्या दे देते हैं, ax और यहाँ पर y। ठीक है, y की वैल्यू हम 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, 1। तो यहाँ क्या निकल कर आ जाएगा 9। y की वैल्यू 2 पुटअप करें, y की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 8। 3 रखेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, अगर आप 3 रखेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 7। अगर आप 4 रखेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 6। अगर आप 5 पुटअप कर रहे हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा 5। अगर आप 6 पुटअप कर रहे हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा 4। 7 पुटअप कर रहे हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा
3, यही आएगा। नेक्स्ट देखो कि यह तो हमने कंफर्म कर लिया था कि y और x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब दूसरी इक्वेशन में आ जाओ, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है, इसका भी ग्राफ बनाते हैं, ठीक। अब देखो अब ध्यान देना, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ हो गया क्या है x, यहाँ पर y। अब बताओ x की वैल्यू अगर मैं पुटअप करना स्टार्ट करूँ, x की वैल्यू क्या पुटअप कर दूँ 1, तो y इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा 5। x की वैल्यू 2 पुटअप करो, क्या निकल कर आ जाएगा 6। x की वैल्यू 3 पुटअप करो, क्या निकल कर आ जाएगा, अगर आप 3 पुटअप कर रहे हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा 7। अगर x की वैल्यू 2 पुटअप कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, अभी ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 2 पुटअप कर रहे हैं तो 6 आया, 3 पुटअप किया 7 आ जाएगा। अगर आप 0 भी चाहें पुटअप कर सकते हैं, 0 पुटअप करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर -1 पुटअप करना चाहें तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। अब देखो इसके बाद जब ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा, अब आते हैं हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना। अब देखना मेन कंडीशन, हमें एक ग्राफ अगर समझ में आ जाता है तो हम आगे के सारे ग्राफ हमें क्लियर हो जाएंगे। अगर एक भी ग्राफ में डाउट होता है तो ध्यान रखना, अगर ग्राफ में डाउट होना शुरू हो जाए तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। यहाँ देखो एक्स एक्सिस हो गया, यह हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस हो गया, ठीक। यहाँ वैल्यू हम शिफ्ट करते हैं, वैल्यू 0 हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ हो जाएगा हमारा 5, और यह 6, यहाँ पर 7। इधर भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। इधर भी रख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इस तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट का कोऑर्डिनेट बनाओ, फर्स्ट का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 9,1, ठीक है, एक्स एक्सिस पर 9, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यह वैल्यू और ज़्यादा छोटी करने, छोटी भी कर सकते हो। जैसे अगर हम 9 हम यहाँ पर ग्राफ नहीं शो करना चाहते हैं, मान लेते हैं 9 वाले को हम हटा दें, चलो ठीक है, 8 वाले को भी हटा देते हैं, छोटा ग्राफ। देखो छोटे ग्राफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स की वैल्यू 7 है, एक्स की वैल्यू क्या है 7, और वाई की वैल्यू क्या है बताओ, एक्स की वैल्यू है 7, एक्स की वैल्यू क्या है 7, वाई की वैल्यू है 3। तो बताओ यहाँ से 7 और यहाँ पर 3, तो ये ग्राफ कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, यही आएगा। नेक्स्ट है 6,4, 6,4 दे रखा है, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू 6 है, एक्स पर 6 है, और यहाँ पर दे रखा है 4, तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है क्या 5,5 दे रखा है, इसका मतलब 5 यहाँ, तो 5 यहाँ भी आएगा। नेक्स्ट है 4,6, 4,6, 4,6 यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट 3,7, 3,7, 3,7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यह तो हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसका भी शो करा लेते हैं। एक्स की वैल्यू 1 है, 1 एंड 5। अब ध्यान देना एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 1 एंड 5, तो एक्स पर 1 हो गया और 5 हो गया हमारा, यहाँ पर आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसको कट कर देते हैं, और नेक्स्ट आ जाएगा क्या 2,6, अगर 2 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा।
नेक्स्ट 3,7, 3,7, 3,7 तो इसी पर आ गया, ठीक है। और 0,4, 0,4 एक्स पर 0 है और वाई पर 4, तो 0,4 यहाँ पर आ जाएगा। -1,3, -1,3 कहाँ जाएगा, -1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो -1,3। अब देखो यह मत सोचा करो कि ग्राफ बड़ा होगा छोटा होगा, यह हमें नहीं सोचना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाएं, फर्स्ट इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाएं तो बताओ ग्राफ उसका ये वाला था, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो यह निकल कर आया कुछ ऐसा। इसको मैंने कहा था कि इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पर यह है, इस पर स्ट्रेट लाइन खींचना है हमें, तो स्ट्रेट लाइन अगर खींचेंगे तो वह आ जाएगा क्या, देखो यह निकल कर आया कुछ ऐसा, स्ट्रेट आ जाएगा, ठीक। तो बताओ कट किस पॉइंट पे किया, कट हमारा इसी पॉइंट पे किया, बताओ यहाँ पर कट किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यह बता दीजिए कि x एंड y की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 3, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 3 निकल कर आए और गर्ल्स कितने निकल कर आए 7। तो यह देखो यह वाली वैल्यू जो होती है यह y एक्सिस, और यह वाली जो वैल्यू नीचे की तरफ आएंगे तो ये x एक्सिस, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट? आप चाहें तो एलिमिनेट प्रोसेस या सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज। तो लेट बी, फिर से वही क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ से लेट बी नंबर ऑफ पेंसिल क्या ले लेते हैं, x, नंबर ऑफ पेन क्या हो जाएगा, y। अब देखो 5 पेंसिल 7 पेन की कॉस्ट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7 पेन्स मीन्स 7y इक्वल्स टू 50 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल 5 पेन्स कॉस्ट कितना हो गया, 46 रुपीज। इस इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अकॉर्डिंग अगर आप ग्राफ बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ विदाउट ग्राफ, आपने ग्राफ समझ गए तो बिना ग्राफ के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम एलिमिनेट प्रोसेस लगाएंगे अगर, तो देखो 5x 7y है तो कोफिशिएंट हम x का सेम कर सकते हैं। तो इस x का सेम करने के लिए यहाँ पर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें मल्टीप्लाई हमें 5 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 एंड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, 7 5 हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर 35x प्लस 49y इक्वस टू 350, और यहाँ अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x प्लस 25y इक्वस टू 230, ठीक है। यह तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले टर्म का साइन चेंज हो जाता है और ये कैंसिल होगा और यहाँ से आ जाएगा, देखो 4 आ गया और 24y इक्वस टू, और यहाँ आ जाएगा क्या 120। y की वैल्यू निकल कर आई 120 डिवाइडेड बाई 24, 24 5 मतलब y की वैल्यू मतलब 1 पेंसिल की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 5 रुपीज़। कितनी निकल कर आई, 5 रुपीज़, ठीक है। 5 रुपीज़ आया और इस वैल्यू को तो राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ से देखो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5 है इक्वस टू 50, 5x इक्वस टू 50 माइनस 35, 5
x इक्वस टू और x इक्वस टू आ जाएगा 3 रुपीज़। क्या आ जाएगा? 3 रुपीज़। आप आंसर चेक कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, तो इस मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ग्राफ बनाने के लिए तो ग्राफ को आइडिया मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दे दिया हूँ, और इधर से भी आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम ग्राफ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। हमें यह बताना है कि ये पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो देखो यहाँ से अगर पैरेलल फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलते हैं, तो देखो सोल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन का पहले लेकर चलते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या, 5x - 4y, तो a1 by a2, तो यहाँ राइट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या निकल कर आई 5। अगर हम b1 की वैल्यू पूछें तो b1 की वैल्यू -4 एंड c1 इक्वस टू क्या निकल कर आया 8। ठीक है, और a2 इक्वस टू क्या निकल कर आया 7 एंड b2 इक्वस टू निकल कर आया 6 और c2 इक्वस टू निकल कर आया -9। तो अगर हम रेशियो करेंगे तो 5 अपॉन, क्योंकि a1 by a2 इक्वस टू b1 by b2, तो ये हो जाएगा -4/6 और नेक्स्ट क्या निकल कर आया c1 by c2 8 अपॉन -9। तो बताओ पहली ही कंडीशन रॉन्ग हो गई। यहाँ देखो पहली कंडीशन रॉन्ग हो गई, और जब पहली कंडीशन रॉन्ग हो गई इसका मतलब यहाँ से हम राइट कर सकते हैं a1 by a2, आगे के जो चेक नहीं करते हैं। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा b1 by b2। अगर ये बताओ यह दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि यह क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट लाइन हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं क्या, यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बताया हूँ, यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। और यूनिक सोल्यूशन के साथ एक और बात जानना होगा कि इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स एंड वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ भी वही करेंगे। जैसे देखो इस इक्वेशन नंबर सेकंड को लेकर चलूँ तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, देखो क्या निकल कर आ जाएगा a1 अपॉन a2, इसका मतलब 9 अपॉन क्या निकल कर आ जाएगा, बताओ 9 अपॉन 18 हो जाएगा। 9 अपॉन 18 इक्वस टू 3/6 इक्वस टू 12/24, यही आ जाएगा। और इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो तो देखो रिजल्ट निकल कर आया 1/2। ठीक है, यहाँ पर इक्वल मत लगाओ, 1/2 इक्वस टू 1/2 इक्वस टू 1/2। कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 इक्वस टू b1 by b2 इक्वस टू c1 by c2। इसका मतलब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग, जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग की कंडीशन हो जाएगा। और ओवरलैपिंग में मैंने एक बात और बताई है, क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो थर्ड तो अपने आप कर लोगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द कंपेयरिंग रेशियो a1 by a2 फाइंड द फॉलोइंग द लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंस बताना है। तो कंसिस्टेंस में दो चीज़ें आती हैं, एक तो हो गया यूनिक सोल्यूशन और दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यही तो होते हैं। और इनकंसिस्टेंस में क्या होता है, नो सोल्यूशन आता है। क्या आते हैं, नो सोल्यूशन आ जाए। अगर फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, आप राइट कर लेंगे यहाँ से कि 3/2, हाँ ठीक है, a1 by a2 फ्रॉम फर्स्ट अगर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो a1 by a2 3/2 इक्वस टू 2/-3 इक्वस टू -5/-7। आपने देखा इस 5 को इस साइड में शिफ्ट कर दिया, 7 को इस साइड में, तो पहली कंडीशन रॉन्ग होगी। तो ये हो जाएगा क्या, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो यह वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि थर्ड वाले, अब थर्ड वाला क्वेश्चन 3/2x 3/2, तो थर्ड इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन देखना एक बार। थर्ड इक्वेशन में क्या दे रखा है, 3/2 2 होल बाई 9 इक्वस टू 5/3 2 होल बाई -10 इक्वस टू -7/-14।
देखो यहाँ से हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि देखो 2 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 से इसको कैंसिल कर ही सकते हैं, 3 1 जा 3 3 जा, चलो 5 से इसको 5 1 जा 5 2 जा, और यह से 7 1 जा 7 2 जा। तो बताओ यहाँ से क्या निकल कर आया 1/6 इक्वस टू, और यहाँ क्या निकल कर आएगा -1/6 इक्वस टू 1/2। तो देखो यहाँ से इज नॉट इक्वल है, तो यह क्या हो जाएगा, ये भी यूनिक सोल्यूशन या कंसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक तो फटाफट करो और दोस्तों को शेयर करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन आर द कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अब देखो करा कि अगर कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सोल्यूशन आप बताइए क्या होगा। चलो देखो यहाँ से अगर मैं x प्लस वाई का ग्राफ लेकर चलूँ तो इक्वेशन नंबर 1 पहले देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 यहाँ से 2 निकल कर आ जाएगा a1/a2, और नेक्स्ट b1/b2, नेक्स्ट -5/-10। तो ये तो कैंसिल हो गया 1/2, तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब इसका ग्राफ मैं दिखा देता हूँ, इनफाइनाइट सोल्यूशन का ग्राफ क्या होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पहले क्या ले लेते हैं, ये तो हमें इनफाइनाइट हमें पता चल गया कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। चलो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 लो x प्लस वाई इक्वस टू 5 है, तो बताओ x इक्वस टू क्या निकल कर आएगा 5 माइनस वाई, यही आ जाएगा। इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से पहले मैंने बताया है पहले आपको टेबल बनाना होगा। क्या करना होगा, टेबल बनाना होगा। तो यहाँ से टेबल बना लेता हूँ पहले इस इक्वेशन का। ओके, यहाँ पर x राइट कर देते हैं, यहाँ y। अब देखो y की वैल्यू हम पुट करते हैं, y की वैल्यू मान लो 1 पुटअप करते हैं तो x इक्वस टू क्या निकल कर आया 4। y की वैल्यू 2 पुटअप करते हैं, x इक्वस टू क्या निकल रहा है 3। y की वैल्यू 3 पुटअप करते हैं, x की वैल्यू क्या निकल कर आया 2। अगर y की वैल्यू 4 पुटअप करते हैं तो क्या निकल कर आया 1। y की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं, क्या निकल रहा है 5। यही तो आया, मतलब हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 4,1 3,2 2,3 1,4 5,0, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। चलो सेकंड इक्वेशन को लेकर चलते हैं। सेकंड इक्वेशन की अगर बात करूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है 2x प्लस 2y इक्वस टू 10। तो बताओ 2x या 2y इक्वस टू मैं पूछूं तो 10 माइनस 2x हो जाएगा, या y इक्वस टू पूछूं तो 10 माइनस 2x/2y हो जाएगा, या y इक्वस टू आ जाएगा क्या, सॉरी 2y कर रहा हूँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 5 माइनस x निकल कर आएगा, यही आ जाएगा 5 माइनस x। चलो सेम इसका भी टेबल बनाते हैं। अब देखो इसका टेबल, ओके। अब देखो यहाँ पर x एंड y को शिफ्ट करते हैं, x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो क्या रिजल्ट निकल कर आया 4। x की वैल्यू 2 राइट करता हूँ, क्या निकल कर आया 3। x की वैल्यू 3 राइट करता हूँ, क्या निकल कर आया 2। x की वैल्यू 4 राइट करता हूँ, क्या निकल कर आया 1। x की वैल्यू 0 राइट करता हूँ, क्या निकल कर आया 5। यही तो हमारा निकल कर आया। अब आते हैं कोऑर्डिनेट पर, किस तरीके से इसको हम कार्टेशियन प्लेन पर दिखा सकते हैं। चलो कोऑर्डिनेट तो बना ही लेंगे, हम डायरेक्ट दिखाते हैं क्या कार्टेशियन प्लेन पर। देखो यहाँ से
चलो यहाँ पर मैं वैल्यू शिफ्ट करता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेपरेट कर लोगे, यहाँ पर वैल्यू शिफ्ट किया क्या -1, यहाँ पर -2, -3, -4, -5। चलो इधर शिफ्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर वैल्यू राइट करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, जो वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, मूव करते हैं। देखो यहाँ से जब हमारा कोऑर्डिनेट निकल कर आया, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो क्या निकल कर आया 4,1। एक्स पर क्या है 4, वाई पर क्या है 1, तो 4,1 कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ पर। दूसरा क्या निकल कर आया 3,2, 3,2, 3,2 आ गया यहाँ पर। तीसरा 2,3, 2 यहाँ 3 यहाँ, 2,3 और 1,4 क्या निकल कर आया 1,4। तो बताओ 1 कहाँ पर आ जाएगा, वन कॉमा फोर आ जाएगा यहाँ पर। चलो 5,0 की बात कर रहा हूँ, 5,0 एक्स पर 5 होना चाहिए, एक्स पर 5 और 0, तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा 5,0। ठीक है, हो गया। इसका हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यह देखो आया कुछ इस तरीके से। देखो इसको बढ़ा भी सकते हैं, मैंने कह दिया इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको आप ग्राफ को बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही आया। चलो नेक्स्ट, अब बताओ नेक्स्ट इसका पॉइंट बताओ कहाँ निकला। 1 है, एक्स की वैल्यू 1, 1,4, एक्स की वैल्यू 1 और वाई 4, तो यही आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि एक ही पर ओवरलैप की कंडीशन चल रही है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट निकल कर आया क्या, नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आया 2,3, 2,3 कहाँ निकल कर आया 2,3 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट 3,2 यहाँ पर आ जाएगा। तो सारी लाइन आपने देखा कि ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप अगर सेकंड लाइन बनाएंगे तो ये भी क्या होगा, इसी से पास होकर जाएगा। क्या जाएगा, इसी पर से पास होकर जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।